6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमत में है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं। डरा धमका के बनी हुई सरकार को तोड़ती है तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जी हां, किसने ये सोचा था कि हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे? किसने सोचा था कि कांग्रेस के सामने इतना बड़ा संकट आन खड़े होगा और उसकी इतनी फजीहत होगी? अब बीजेपी ये कह रही है कि सत्ता में बने रहने का अधिकार ही नहीं है सुक्खू सरकार को। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। सुक्खू पर संकट आया हुआ है हिमाचल में। क्या कमल खिलाने की तैयारी की जा रही है? यह बड़ा सवाल है। हिमाचल प्रदेश का सियासी संकट गहरा गया है। अचानक कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और इस बगावत की पहली झलक मिली राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दौरान। 6 बागी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर आला कमान तक को हैरान कर दिया। अब खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस के 20 विधायक, जी हां, नंबर पर गौर कीजिए, 20 विधायक सीएम सुक्खू से नाराज हैं। बिल्कुल समीर, मतलब यह है कि हिमाचल में कुछ बड़ा होने वाला है। हिमाचल बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर कुछ देर पहले ही राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। उनकी तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि सुक्खू सरकार ने बहुमत खो दिया, ऐसे में सत्ता में रहने का अब कोई हक नहीं रह जाता। सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिर जाएगी या फिर कांग्रेस आलाकमान सरकार को बचाने के लिए प्लान बी यानी कि सीएम ही बदल देंगे? आज इसी पर हमारी बड़ी बहस होने वाली है और बड़ी खबर इसको लेकर आपको बताएं। कांग्रेस के बागी विधायक शिमला जा रहे हैं, पंचकुला से शिमला जा रहे हैं। ये सभी विधायक हेलीकॉप्टर से शिमला जाने की जो जानकारी है वो सामने आ रही। तो कल क्रॉस वोटिंग के बाद सभी कांग्रेस के बागी विधायक और 3 निर्दलीय जो एमएलए हैं वो पंचकुला गेस्ट हाउस चले गए थे जहां पर उनको ठहराया गया था। इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पंचकुला से सीधा अब ये हिमाचल पहुंचेंगे सभी बागी विधायक। तो साफ तौर पर यहां पर अंक गणित का, संख्या का एक बहुत बड़ा संकट सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर आन पड़ा है। बिल्कुल, और इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हिमाचल विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा भी हमें कर रहे हैं ज्वाइन, और जो तमाम खास मेहमान हैं उनको एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। रितु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। अक्कू श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। ये क्रॉस वोटिंग का दंश समाजवादी पार्टी ने भी झेला है यूपी में। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे मोहित का। मोहित, ताजा सियासी हलचल शिमला में क्या नजर आ रही है इस वक्त? जो ताजा अपडेट आई है वो ये कि पंचकुला से क्रॉस वोटिंग करने वाले तमाम विधायक पहुंच रहे हैं हिमाचल। अब क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, हिमाचल में सियासी हलचल काफ़ी बढ़ गई है। अब तक कांग्रेस के लिए काफ़ी मजबूत राज्य था हिमाचल प्रदेश। चुनावी नतीजे यहाँ पर बढ़िया आए थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी यहाँ पर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन समीकरण एकदम से बदल गए। आपको ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है आपको दिखा देते हैं। ये हिमाचल विधानसभा है। चहलकदमी यहाँ पर आमतौर पे जो रहती है उससे ज़्यादा चहलकदमी है और अंदर जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के जितने विधायक और मंत्री आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो हम जीत जाएंगे, विजयी होंगे। ये दावा वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनके विधायक हैं उनको छल, बल और पैसे के दम पर बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। वो भटक गए हैं, लेकिन पार्टी में नाराजगियां चलती रहती हैं। उनको वापस लाया जाएगा, उनसे बातचीत का रास्ता खुला रहेगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है।
और मैं आपको बता दूं अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू का आने का इंतजार हो रहा है। 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होना है, ऐसे में वो यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद किस तरह से वो जो बीजेपी ने अब पूरी रणनीति बना ली है, बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। जयराम ठाकुर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हिमाचल सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है, तो वो कॉन्फिडेंट हैं। तो फ्लोर टेस्ट करवाने की क्या उनकी तैयारी है, उस पर रणनीति वो बना रहे हैं। तो कैसे अब जो बजट सत्र जो चल रहा है उसके 2 दिन का वक्त बचा है, उसके अंदर कैसे सरकार को घेरा जाएगा। अगर बीजेपी सरकार को गिराने की तैयारी कर रही है तो उसके लिए भी काफी तकनीकी दांवपेच हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर लगातार राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, तो लगातार जो बदलते हालात हैं इस पर आपसे हम अपडेट ले रहे हैं।